नमस्कार दोस्तों, उर्मी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम गति के बारे में चर्चा करेंगे। आईसीआर के टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 25 क्वेश्चन साइंस से आएंगे, जिसमें गति से एक या दो सवाल निश्चित होंगे। अगर आप आज ये पूरा वीडियो देखते हैं तो गति से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करें, जिससे मैं और वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। चाल का सूत्र दूरी बटे समय होता है। अगर इसका मात्रक देखें तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। चाल एक अदिश राशि है, मतलब चाल का केवल और केवल परिमाण होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए चाल एक अदिश राशि है। अगर हम वेग की बात करें तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, जहाँ पर अगर देखें कि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो अगर वेग के मात्रक के बारे में बात करें तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब हम बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी का मात्रक मीटर होता है। अगर हम कुल समय का बात करें तो समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए औसत चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। पिछले हम 3 चीज़ों में देख चुके हैं, चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है और औसत चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। औसत चाल एक अदिश राशि है। औसत चाल के बाद हम बात करते हैं त्वरण का। त्वरण का जो सूत्र होता है वो वेग परिवर्तन बटा समय होता है। अगर हम वेग परिवर्तन की बात करें तो हमारा वेग समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, तो कभी हमारा वेग ज़्यादा और कभी वेग कम होता है। तो वेग में परिवर्तन जो समय के साथ होता है उसी को हम वेग परिवर्तन कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटे समय, यही त्वरण का सूत्र है। तो त्वरण का सूत्र क्या है? वेग परिवर्तन बटा समय। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण एक सदिश राशि है। किसी भी राशि के मात्रक को, जैसे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हमको बदलना है तो हम 18/5 से गुणा करते हैं। मीटर प्रति सेकंड एक छोटा मात्रक है और किलोमीटर प्रति घंटा उससे बड़ा मात्रक है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं, और यही अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहता है तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं, जिसमें पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी होता है, जहाँ पर v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है तथा t समय होता है। गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, जहाँ पे s जो है वो दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, a त्वरण है और t समय है। गति का तीसरा समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, जहाँ पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, s दूरी है। इन तीनों समीकरणों का यूज हम किसी भी वस्तु के प्रारंभिक, वह वस्तु कितने समय में कितनी दूरी चली है, वह वस्तु किसी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचने में कितना समय ली है, तथा वह वस्तु का किसी एक जगह से दूसरे जगह जाने में उसका त्वरण क्या था, ये सब ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूरी और विस्थापन, इसके अंतर की बात करते हैं। तो दूरी क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब कि विस्थापन को अगर हमको मेजर करना है तो अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियां जो होती हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी और साथ साथ में उनकी दिशा भी जरूरी होती है। लेकिन अगर हम दूरी में देखें तो दूरी में केवल और केवल उसकी लंबाई कितनी है वो जरूरी होती है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूरी में केवल और केवल परिमाण को
व्यक्त करती है, दूरी केवल और केवल परिमाण को व्यक्त करती है। परिमाण का मतलब होता है कि अगर हमने कह दिया कि कोई स्थान यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 2 किलोमीटर उसका परिमाण है। दूरी एक अदिश राशि भी होती है, लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती है। अगर हमने ये कह दिया कि कोई स्थान यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और साथ ही साथ वह उत्तर दिशा में है, तो वह विस्थापन की बात करता है। यह एक सदिश राशि होती है, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि होती है इसलिए क्योंकि इसमें दिशा का भी हमको बोध होता है और साथ ही साथ दूरी सदैव धनात्मक होती है। जबकि विस्थापन की बात करें तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कोई भी हो सकता है। और विस्थापन शून्य क्यों होता है? शून्य कब होता है? जब कोई वस्तु जहाँ से चले और वहीं पे फिर से वापस लौट करके चली आए तो विस्थापन तो शून्य हो जाता है, लेकिन दूरी दोगुनी हो जाती है। विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव और सदैव धनात्मक होती है। यह वस्तु द्वारा दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है कि वह कितना दूर और किस तरीके से चला हुआ है। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन केवल तय किए गए रास्ते पर निर्भर नहीं करती है, वो केवल 2 बातों पर निर्भर करती है कि वो प्रारंभ कहाँ से की है और अंत कहाँ से की है। उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। अब हम चाल और वेग में अंतर की बात करेंगे। चाल क्या होता है कि किसी वस्तु की चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। चाल कभी भी धनात्मक और शून्य हो सकती है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वेग की बात करें तो किसी वस्तु का वेग तीनों हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। याद रखिएगा, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, लेकिन वेग ऋणात्मक हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। चाल एक अदिश राशि है, चूँकि इसमें दिशा नहीं होती है, केवल और केवल परिमाण होता है, चाल में दिशा नहीं होती है, इसलिए चाल एक अदिश राशि है। अगर हम वेग की बात करें तो वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है। परिमाण के साथ दिशा पाई जाती है, इसीलिए वेग शून्य भी हो सकता है, लेकिन चाल शून्य नहीं हो सकता है। अगर हम इनके मात्रक के बारे में बात करें तो चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मान वेग के बराबर या उससे अधिक हो सकता है, लेकिन अगर हम वेग की बात करें तो वेग का मान चाल के बराबर या उससे कम होगा। वेग कभी भी चाल से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन चाल वेग से अधिक हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।